जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा सिद्ध कुंजिका मंत्र का। अगर आप नियमित रूप से जप करते हो, नियमित रूप से पाठ करते हो, चाहे आप मानसिक जप करो, चाहे आप उपांशु जप करो, चाहे आप वाचिक जप करो, तो उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, आपके घर में क्या प्रभाव पड़ता है, आपके परिवार के सदस्यों में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए मित्रों, सिद्ध कुंजिका मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और यह मंत्र आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। इस मंत्र में माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती की शक्ति समाहित होती है। इस मंत्र में इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है कि यह आपके सातों चक्रों को बहुत जल्दी जागृत करता है सभी मंत्रों के मुकाबले। चाहे आप किसी भी मंत्र का जप कर रहे हो, आप पंचाक्षरी का कर रहे हो, आप द्वादशाक्षरी का कर रहे हो, आप अष्टाक्षरी का कर रहे हो, या फिर आप हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, उन सभी मंत्रों के मुकाबले ये जो मंत्र है सिद्ध कुंजिका मंत्र, ये मंत्र सबसे जल्दी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है और सबसे ज़्यादा शक्ति प्रदान करने वाला मंत्र है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस मंत्र का जप करोगे तो इतनी जल्दी आपको अनुभव होंगे, इतनी जल्दी आपको शक्ति का साक्षात्कार होगा कि आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। क्यों? क्योंकि ये मंत्र साक्षात शक्ति का मंत्र है। ये मंत्र अपने अपने आप में परमाणु के समान है, अपने आप में महाशक्ति को धारण करने वाला मंत्र है। इस मंत्र का एक एक अक्षर, एक एक वर्ण, एक एक बीज इस ब्रह्मांड में विस्फोटक ऊर्जा को भी पैदा करने की क्षमता रखता है। इतनी ज़्यादा शक्ति इस मंत्र में समाहित है। इसी मंत्र का लघु रूप नवारण मंत्र है, जो 9 अक्षरों का मंत्र है, और ये मंत्र का विराट रूप है। इस मंत्र को हर कोई सिद्ध नहीं कर पाता, क्योंकि इस मंत्र की सिद्धि में इतनी शक्ति है कि जिस भी व्यक्ति ने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया उसको नवारण मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये नवारण मंत्र का भी महानवारण मंत्र है। आप ये कह सकते हो कि नवारण मंत्र अगर छोटा है तो ये बड़ा मंत्र है, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है। और इस मंत्र को सिद्ध करने से जो साधक जो इसको सिद्ध कर ले, जो भगत इसको सिद्ध कर ले, वो मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन सारे कर्म कर सकता है। षट कर्म में उसको महारत हासिल हो जाती है। वो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु करवा सकता है, किसी भी व्यक्ति का वशीकरण कर सकता है, किसी भी व्यक्ति का उच्चाटन कर सकता है, स्तंभन कर सकता है, विद्वेषण कर सकता है, किसी भी कर्म को शांत कर सकता है और किसी भी शक्ति को 1 सेकंड में रोक सकता है इस मंत्र को पढ़ करके। इस मंत्र में नव दुर्गाओं की शक्ति समाहित है, 10 महाविद्याओं की शक्ति समाहित है, और देवी के जितने भी रूप हैं, समस्त रूप, समस्त ब्रह्मांड की शक्ति इस मंत्र में समाहित है। मतलब कि इस मंत्र के बारे में मैं कितना भी कह दूँ ना, वो भी कम है। सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। लेकिन इस मंत्र की सिद्धि, इस मंत्र का अनुष्ठान बड़ी ही सावधानी के साथ में किया जाता है, क्योंकि ये एक तंत्रोक्त मंत्र है। इस मंत्र को तंत्र की पद्धति से सिद्ध किया जाता है और रात्रि काल में इसका जप किया जाता है। रात्रि काल में 8-9 बजे के बाद में आप इसका जप करोगे। अगर आपने नवरात्र के दिनों में इस मंत्र का 1.25 लाख जप कर लिया तो यह मंत्र आपको वो शक्ति प्रदान करेगा, वो सिद्धि प्रदान करेगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। और जिस संकल्प के साथ में, जिस मनोरथ के साथ साथ में आपने इस मंत्र का जप कर लिया, वो मनोरथ आपका सिद्ध होगा ही होगा, चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी शक्ति किसी ने क्यों ना आपके बीच में लगा रखी हो, कितना भी बड़ा तांत्रिक बैठा हो आपके आपके घर का बंधन करने के लिए, आपके काम को रोकने के लिए। मजाल ही नहीं है कि कोई शक्ति इस मंत्र के आगे टिक सके, क्योंकि साक्षात माँ आदि शक्ति जगदम्बा परमेश्वरी भगवती दुर्गा का ये मंत्र है और ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी शक्तियों की शक्ति इसमें समाहित है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो जहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती विराजमान हो गई तो वहाँ पर कौन क्या कर सकता है? वहाँ त्रिदेव भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि त्रिदेव की शक्ति ही यही है। महाकाल की शक्ति महाकाली है, विष्णु जी की शक्ति माता महालक्ष्मी है, ब्रह्मा जी की शक्ति माता महासरस्वती है। तो जहाँ पर स्वयं माता रानी माँ जगदम्बा विराजमान हो गई तो वहाँ कौन क्या कर सकता है? इस मंत्र का अनुष्ठान कैसे करोगे? उसमें ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ आपको करना पड़ेगा। आपको स्वप्न दोष भी नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना।
क्योंकि जब देवी की उपासना हम करने बैठते तो वहाँ पर यक्षिणियाँ योगिनियाँ आती हैं और ब्रह्मचर्य को नष्ट करके चली जाती हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है कि आपका स्वप्न दोष भी नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको ऐसा आहार लेना है। अपने मन को बिल्कुल भटकने नहीं देना है, आपको बिल्कुल सचेत होकर के, बिल्कुल सतर्क होकर के आप अनुष्ठान करोगे। मंत्र का जाप बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको करना है। ये नहीं कि आप आज 1 घंटा लेट कर रहे हो, बाद में 1 घंटे पहले कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मंत्र अनुष्ठान में आलस्य का बिल्कुल आपको त्याग कर देना है, बिल्कुल आलस्य आपको नहीं करना है, नहीं दिखाना है। और साथ में महिलाओं का पूरा सम्मान करना है अनुष्ठान के समय में, क्योंकि ये मंत्र जितना शक्तिशाली ये मंत्र है, अगर इसका अनुष्ठान निष्क्रिय हो जाए, विफल हो जाए, तो हानि भी पहुंच सकती है साधक को, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी साधक इस मंत्र की सिद्धि नहीं करता। सबसे पहले आप नवार्ण मंत्र को सिद्ध करो, उस मंत्र को सिद्ध करने के बाद में इस मंत्र में हाथ डालो। अगर आप डायरेक्ट इस मंत्र को सिद्ध कर रहे हो तो बड़ी ही सावधानी के साथ में करना, बड़ी ही सतर्कता के साथ में करना, क्योंकि शक्ति बहुत जल्दी इससे प्रकट होती है, बहुत जल्दी शक्ति समक्ष आती है इस मंत्र से, ऊर्जा बहुत जल्दी इस मंत्र से प्रस्फुटित होती है। तो आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत तेज़ी से जागृत होगी, आपको अनुभव होंगे, आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, आपको बहुत जल्दी स्वप्न में देवी का दर्शन प्राप्त होगा, आपको अनुभव होगा, आपको अपने आसपास हमेशा शक्ति का आभास होता रहेगा, आप जो बोलोगे वो चीज़ सत्य हो जाएगी। जो भी लोग इस मंत्र का जप करते हैं उनकी दिव्य दृष्टि भी बहुत जल्दी खुलती है, दिव्य दृष्टि खुलती है। और जो भी हृदय चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्रार चक्र है, ये तीनों चक्र बहुत जल्दी खुलते हैं, बहुत जल्दी जागृत होते हैं और इनके ऊपर शक्ति का आपको खुद ब खुद अनुभव होगा, आपको खुद महसूस होगा। जब आप इस अनुष्ठान में बैठोगे ना, आप खुद कहोगे कि हाँ, कोई चीज़ हम कर रहे हैं, कोई शक्ति हमको अनुभव करवा रही है। एकदम ऐसे, एकदम साक्षात रूप से आपको शक्ति का अनुभव होगा, आपको खुद लगेगा कि हाँ, कुछ तो बात है इस मंत्र में, जब आप इसका अनुष्ठान करोगे। लेकिन अनुष्ठान कैसे करोगे? पूरी की पूरी नवरात्र विधि के अनुसार इसका अनुष्ठान किया जाता है और कलश स्थापना करी जाती है, देवी के लिए अखंड ज्योत की स्थापना की जाती है, देवी को 16 श्रृंगार आप अर्पित करोगे, चुनरी चोला इत्यादि अर्पित करोगे, भोग प्रसाद अर्पित करोगे। ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। व्रत अगर आप कर सकते हो तो करो, अगर व्रत नहीं कर सकते तो आपको सात्विक भोजन लेना होगा, बिल्कुल सात्विक आहार आपका रहेगा। अंडा मीट शराब ये सारी चीज़ों का परहेज आपको रहेगा। मन में आपके बिल्कुल भी कामुक विचार नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। क्योंकि जितना बड़ा मंत्र, जितनी बड़ी शक्ति, उतनी बड़ी परीक्षा भी होती है साधक की। तो योगिनियाँ यक्षिणियाँ आनी शुरू हो जाती हैं दूसरे तीसरे दिन से ही। जब आप अनुष्ठान में रात्रि काल में मंत्र का जप करके आप जब सोओगे तो भी तभी आपको पता चल जाएगा कि यक्षिणी योगिनी आपके आसपास आ चुकी है। आपको स्वप्न में एकदम देवी स्वरूपा शक्तियाँ आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि बहुत सारी देवियाँ आपके आसपास घूम रही हैं। कभी कोई देवी आ रही है, कभी कोई देवी आ रही है। तो ये सभी माता की सेविकाएं होती हैं, यक्षिणियाँ होती हैं, योगिनियाँ होती हैं माता की, जो साधक की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। और निश्चित रूप से आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है इस साधना में। तो विशेष ध्यान रखिए, अपना आहार ऐसा लीजिए कि आपको आपके मन में कामुक विचार, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, आप जैसा अन्न खाएंगे, जैसा भोजन आप ग्रहण करेंगे अनुष्ठान के समय में, वैसा ही आपका मन बनेगा। बिल्कुल प्याज लहसुन का त्याग कर देना है, क्योंकि प्याज लहसुन तामसिक होता है। इसको लेने से मन में कामुक विचार आते हैं, कामुकता ज़्यादा जागती है, तामसिक विचार आते हैं। और ऐसी चीज़ अगर आप करोगे तो अनुष्ठान आपका विफल हो जाएगा। तो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ आप इस मंत्र का अनुष्ठान करिए। और अगर आप 1.25 लाख नहीं कर सकते तो 10,000 करिए, 11,000 करिए, जितना आपसे हो सके संकल्प लेकर के। और जो भी आपकी कामना है वो माता से कहिए, माता रानी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।